इन्फिनिटी ग्रुप का कृष्णा भूमि आर्केड 140 एकड़ में 108 पंचवटी प्लांटेशन का अनावरण करता है। वृंदावन की सबसे बड़ी इको स्पिरिचुअल पुनरुत्थान पहल दर्ज। इन्फिनिटी ग्रुप द्वारा भारत का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पाद मॉल कृष्णा भूमि आर्केड 108 रिवेयर्ड महंतों के नेतृत्व में यमुना तट पर 140 एकड़ में पंचवटी प्लांटेशन सेवा प्रारंभ करता है। ये कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़े आध्यात्मिक पारिस्थितिक पुनरुद्धार प्रयासों में से एक के रूप में दर्ज होता है। ब्रज कॉरिडोर और आगामी जेवर एयरपोर्ट द्वारा वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ने से यह पवित्र नगरी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में तेजी से उभर रही है। तीर्थयात्रियों का फुटफॉल 2.45 करोड़ से अगले 5 वर्षों में लगभग 6 करोड़ तक बढ़ने के अनुमान के साथ पंचवटी पुनर्स्थापना परिक्रमा मार्ग और यमुना के बीच एक महत्वपूर्ण हरित बफर बन जाती है। ये संतों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि वो यहाँ आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। ये जो कार्य का शुभारंभ हो रहा है वृक्षारोपण का, ये बहुत बढ़े और संत लोगों के हाथों से अगर ये वृक्षारोपण हो रहा है तो नेचुरली ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो संत के अलावा क्या हमारे यहाँ के ब्रजवासी या बाहर के हमारे लोग उनका सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? उनके लिए भी उनको भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप यहाँ आए, वृक्षारोपण करें और ये जो जगह बन रही है पावन भूमि, यहाँ पे जो फूल पत्ती सब लगेगी उसको एंजॉय करें, आए देखें। वृक्षारोपण के अलावा और क्या प्लानिंग है? जो जमीन जो मिला है नहीं और कुछ नहीं, खाली वृक्षारोपण और फूल पत्तियों का ही होगा। ये बहुत ही सुखद महोत्सव है, प्रभु की कृपा है, संतजनों का आशीर्वाद है जिसके कारण ये कर पाए हैं। एंड द आइडिया इज कि ये एक स्टार्टिंग है। पंचवटी में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। सब महात्मा जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो सौभाग्य अपना सबका कि वृंदावन धाम में सबका ये हो रहा है। राधे राधे। ग्रुप जो कि कलकत्ता का है, उसने यहाँ पे ये जो भूमि है जहाँ पे वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है, यहाँ पर 108 संतों को निमंत्रित करके यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें ये ज़मीन दी है कि यहाँ पे आप यमुना जी की कटान रोकने के लिए वृक्षों को लगाएं और उन वृक्षों को आगे आने वाले समय तक उनकी देखरेख करें। इसके लिए 108 संतों को बुलाया गया। आपने देखा यहाँ बहुत सारे जगत गुरु आए, बहुत सारे प्रसिद्ध संत पधारे हैं, उनके हाथ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जाए। अच्छा, वृक्ष कितने हैं? कदम वृक्षों की संख्या भी 108 है और उसमें कदम्ब का पेड़ लगाया जाएगा, बरगद के पेड़ लगाए जाएंगे और जो भी ब्रज के पुराने पेड़ जो कि यहाँ की बहुत सारी वनों में यहाँ पे है, उन सब का वृक्षारोपण करके उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा। एक यज्ञ भूमि का भी निर्माण किया गया है जहाँ इन पेड़ों को बचाने के लिए लगातार यज्ञ का भी आयोजन होगा। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर इसलिए लग रहा है, ये सरकार ने इसीलिए दिया है कि यहाँ कोई आयोजन अगर आगे कराया जाना हो, कोई भी प्रवचन कराया जाना हो, संतों का यज्ञ कराया जाना हो, किसी को यमुना किनारे इस पुण्य स्थान पे कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके हेतु लगभग कितनी ज्यादा संदेश देना चाहिए? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जरा सोचो आगे आने वाली जनरेशन को हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी प्रमुख वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती और पेड़ों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी चीज जीवन के लिए दूसरी नहीं होती। तो इस तरह से मोदी जी का कहना कि ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और जो पेड़ लगाओ उसकी देखभाल भी करो, उस पेड़ की सुरक्षा करो, उसके पानी का इंतजाम करो, उसकी नराई का इंतजाम करो। और आज संतों ने आज के इस मौके पे जो ये पौधारोपण किया है, ये बहुत अच्छा काम है। और इससे जो मोदी जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, हर आदमी पेड़ लगाए, संतों ने भी यही आह्वान किया है कि हर आदमी पेड़ लगाए। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। पिछले 8 साल में जब से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं,
242 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। देश के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में जो पेड़ लगाने का काम हुआ है उसमें यूपी नंबर 1 है। वृक्षारोपण जो बढ़ा है उसमें यूपी नंबर 2 है। इस तरह से हमारे यहाँ पेड़ खूब लग रहे हैं, पेड़ों की सुरक्षा का भी इंतजाम है और इसकी वजह है हमारे यहाँ सभी लोग पेड़ लगाने पर लग गए। छात्र हैं, अध्यापक हैं, हमारे प्रधानाचार्य हैं, व्यापारीगण हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दुकानदार हैं, सब लग गए पेड़ लगाने पे। सभी एनजीओ लग गए पेड़ लगाने पे। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे संतों ने भी आह्वान किया है पेड़ लगाने पे, संत भी लगा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे सन 31 में जब हमारा कुंभ होगा तो यहाँ पे लोगों को ठंडक मिलेगी, यहाँ पे लोगों को पेड़ की छांव मिलेगी, यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। उसका इंतजाम अभी से किया जा रहा है और सभी संतों के द्वारा 108 प्लस बस 140 पंचवटी लगाई जा रही हैं। और पंचवटी आपने सुना कि भगवान राम पंचवटी में ही रहे और उन्होंने वनवास के समय पंचवटी में रहे। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, आम, गूलर और ये पेड़ लगते हैं और इन पेड़ों पे चिड़िया भी आती हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और बंदर भी रहते हैं। तो मैं कहूँगा ठंडक भी रहती है, ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा मिलती है, टेम्परेचर भी कम होता है। तो पंचवटी का लगाना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी बात है। मेरा नाम रविशंकर है और मैं कृष्ण भूमि का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। और ये ग्रीनरी जो है वो मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए जितना भी हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप का काम है वो भी मैं सेवा करता हूँ कृष्ण भूमि की तरफ से। लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने इस पूरे ब्रजभूमि में 140 एकड़ का जो ये क्षेत्रफल है उसका संकल्प लिया था इसको हरा भरा कराने के लिए। शैलजाकांत सर के आदेश से ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। उसी क्रम में आज ये बिहार पंचमी पंचवटी महोत्सव किया जा रहा है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सबके लिए हमारे प्राण प्यारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। स्वामी हरदास जी महाराज की साधना से बांके बिहारी लाल हम लोगों को मिले। ये सब हम लोगों के लिए आज जो हम सेवा कर पा रहे हैं हम स्वामी जी की कृपा से कर पा रहे हैं, अन्यथा ये सब संभव ना हो पाता।